हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो हम कर रहे थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लास 12th और उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 कर रहे थे। पिछली बार हमने किया था क्वेश्चन नंबर 13 एंड आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो इसमें क्या है, दिया गया है डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर प्लस वन ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस वन बी सी ए सी बी सी एंड सी स्क्वायर प्लस वन, जो कि मुझे प्रूव करना है किसके बराबर है, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके, सो सॉल्यूशन में मैं पहले लिखूंगा गिवन डिटर्मिनेंट। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस वन ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस वन बी सी ए सी बी सी एंड सी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, और मुझे ट्रांसफॉर्मेशंस करनी है इस पर, सो मैं सी वन को चेंज करूँगा ए टाइम्स सी वन में। ठीक है, मैं सी टू को चेंज करूँगा बी टाइम्स सी टू एंड मैं सी थ्री को चेंज करूँगा सी टाइम्स सी थ्री में। ठीक है, तो किसके बराबर आएगा ये आएगा बराबर ऐसे ए टाइम्स ए स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ये ए स्क्वायर बी आएगा क्योंकि ए से मल्टीप्लाई करना है, सो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस वन ए इंटू ए बी तो ए स्क्वायर प्लस वन। ये आएगा ए स्क्वायर सी। सिमिलरली इसको करना है बी टाइम्स सी टू, सो ए बी स्क्वायर आएगा, ये बी टाइम्स बी स्क्वायर प्लस वन आएगा, ये आएगा बी स्क्वायर सी। इसको सी से मल्टीप्लाई करना है तो आएगा ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ये आएगा सी टाइम्स सी स्क्वायर प्लस वन। ओके, ये हुआ ये, और इसी ए बी सी से मैं इसको डिवाइड भी करूँगा। ठीक है, ए जो मैंने इसमें ट्रांसफॉर्मेशंस की वही ए बी सी मैंने बाहर लिखा बट डिवाइड में। ओके, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए बाद में जब मैं इसको अभी बाहर निकालूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिखूँगा वन डिवाइडेड बाई ए बी सी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस रो में से मैं ए बाहर निकालूंगा, सेकेंड रो में से मैं बी कॉमन निकालूंगा एंड थर्ड रो में से मैं सी कॉमन निकालूंगा। ठीक है, सो इस रो का ए, इस रो का बी एंड थर्ड रो का सी मैंने कॉमन निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे बी स्क्वायर एंड यहाँ पे सी स्क्वायर बचेगा क्योंकि ए कॉमन निकाला मैंने, बाहर निकाला, एंड इसमें से मैंने बी कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर प्लस वन एंड यहाँ पे बचेगा सी स्क्वायर। अब यहाँ से मुझे सी निकालना है बाहर, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे बी स्क्वायर बचेगा एंड यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस वन बचेगा। ठीक है, ये ए बी सी और ये ए बी सी गया, तो बचा क्या मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वन सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब मैं सी वन को चेंज करूँगा फिर से, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मेरा डिटर्मिनेंट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस वन प्लस सी टू करना है, दिस इज़ बी स्क्वायर, सो प्लस होगा, प्लस सी थ्री करना है तो मतलब सी स्क्वायर आएगा। सिमिलरली ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन प्लस सी स्क्वायर आएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वन आएगा, दिस इज़ बी स्क्वायर एंड दिस इज़ सी स्क्वायर, this is b square plus 1, this is c square, this is b square, this is c square plus 1. Okay,
कुछ नहीं किया यहाँ पे मैंने, बस C1 को ट्रांसफॉर्म किया C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये कुछ इस तरीके से आया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस कॉलम में से मैं ये कॉमन निकाल सकता हूँ। सो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो अंदर क्या रहेगा 1 1 1, यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब मैं क्या ट्रांसफॉर्म करूँगा, पहले इसको लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे कि क्या आया था मेरा यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये था 1, ये था 1, ये था 1, और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सो दिस इज़ बी स्क्वायर प्लस 1 एंड बी स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे है सी स्क्वायर प्लस 1, सो सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं R2 को चेंज करूँगा R2 माइनस R1, ठीक है, और R3 को चेंज करना है R3 माइनस R1, ठीक। तो यहाँ पे तो है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़, R1 के साथ मैंने कुछ नहीं करना, सो यहाँ पे आएगा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, R2 को चेंज करना R2 माइनस R1, सो 1 माइनस 1 ज़ीरो आता है, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, सो 1 आएगा यहाँ पे, और सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो ज़ीरो आएगा। R3 को भी चेंज करना है R3 माइनस R1, सो 1 माइनस 1 ज़ीरो, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ज़ीरो, एंड सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर, सो 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। R2 को चेंज किया R2 माइनस R1, सो ये आया, R3 को चेंज किया R3 माइनस R1, सो ये आया। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 इंटू 1 1 ज़ा 1 माइनस ज़ीरो, बाकी सब तो ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 1, तो 1 ही होता है, सो इज इक्वल टू RHS, जो कि मुझे प्रूव करना था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। फिर से देखते हैं मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको चेंज किया A टाइम्स C1, इसको B टाइम्स C2, इसको C टाइम्स C3, ठीक है। ये A से मल्टीप्लाई किया, B से मल्टीप्लाई किया, C से मल्टीप्लाई किया, और उसी से यहाँ पे डिवाइड भी किया, A से डिवाइड किया, B से डिवाइड किया, C से डिवाइड किया। अब इसमें से A कॉमन निकाला, इसमें B कॉमन निकाला, इसमें C कॉमन निकाला, तो ABC बाहर आया, और क्योंकि ये डिवाइड में है तो इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, ताकि सिंप्लीफाई हो थोड़ा। अब यहाँ से मैंने क्या किया, ये मेरा बचा, तो मैंने C1 को चेंज किया। C1 को कैसे चेंज किया, C1 प्लस C2 प्लस C3 में, ठीक है। तो मेरा ये आया यहाँ से C1, ये बन गया सेम। तो अब मैंने यहाँ से A प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर ये बचा। फिर मैंने चेंज किया R2 को R2 माइनस R1, R3 को चेंज किया R3 माइनस R1 में, ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो आया, यहाँ पे 1 आया, क्योंकि 1 माइनस 1 ज़ीरो, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर तो 1 आया, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ज़ीरो आया। अब R3 को चेंज करना है R3 माइनस R1 में, सो 1 माइनस 1 ज़ीरो, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ज़ीरो, सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर तो 1 आया। अब इसको मैंने एक्सपेंड किया तो वहाँ से 1 आया, दिस होल क्वांटिटी इनटू 1 आएगा, यही जो कि मुझे प्रूव करना था। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।